नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। राधा और कृष्ण, प्रेम की अनमोल पहचान से ली गई है ये। और इसका टाइटल है जब राधा ने कृष्ण को भुला दिया। सुनने में थोड़ा है ना अजीब सा, पर इसमें प्रेम की एक बड़ी गहरी बात छुपी है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस गहराई को समझने की। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब कुछ गोपियां वो राधा से पूछ लेती हैं। पूछती हैं, राधे, लगता है तुमने कृष्ण को भुला दिया है, मतलब दिल से निकाल दिया है। अब ये सवाल ही अपने आप में बड़ा है, हम्म। क्योंकि हम तो सोचते हैं प्रेम मतलब याद करना, है ना। हम्म। इस पर राधा का जवाब सुनिए। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे सखियों, जिसे हर सांस में जिया हो उसे कोई कैसे भुला सकता है। और फिर वो जो कहती है वो कमाल है। वो कहती हैं कि एक ऐसी अवस्था है प्रेम की जहां पहचानें घुल जाती हैं। अब न राधा है न कृष्ण, जो शेष है वो बस प्रेम है। ये बात क्या है? मतलब प्रेम में व्यक्ति खुद मिट जाता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ। राधा असल में प्रेम को किसी व्यक्ति या उसकी याद से भी ऊपर बता रही हैं। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है, मतलब एक ऐसी ऊंचाई जहां दो अलग पहचानें रहती ही नहीं हैं। वो पूरी तरह से एक हो जाती हैं, एकाकार। बस प्रेम का जो शुद्ध रूप है वही बचता है। ये वो वाला प्रेम नहीं है कि किसी को याद कर रहे हैं या किसी के साथ हैं। ये तो अस्तित्व के लेवल पर एक हो जाना है। अच्छा, तो मतलब जैसे हम आमतौर पर कहते हैं याद करना, वो इस लेवल पर लागू ही नहीं होता। या यूं कहें कि याद करने वाला और जिसे याद किया जा रहा है, वो फर्क ही मिट गया। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा। जब द्वैत ही नहीं रहा, मतलब मैं और तुम का भाव ही नहीं रहा, तो फिर कौन किसको याद करेगा। राधा यही कह रही हैं कि वो कृष्ण से इतनी एक हो चुकी हैं कि उन्हें अलग से याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, या शायद वो संभव ही नहीं है। कृष्ण तो उनकी चेतना का, उनके होने का हिस्सा बन चुके हैं। उनसे अलग कुछ है ही नहीं जिसे याद करें या भुला दें। हाँ, ये प्रेम जो है वो याददाश्त से बहुत आगे निकल गया है। और फिर कहानी में आगे आता है कि कृष्ण पास में ही कहीं थे, छिपकर ये सब सुन रहे थे। हाँ। और राधा की ये बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम्म। ये आंसू क्यों? क्या मतलब है इसका? ये आंसू सिर्फ भावुकता के नहीं हैं। ये एक तरह की पहचान है, एक स्वीकृति। उस परम सत्य की जो राधा कह रही थी, उसे कृष्ण खुद महसूस कर रहे हैं उस पल। उन्हें वो गहरा एहसास होता है कि प्रेम का ये जो रूप है, ये जो एकाकार हो जाना है, ये सच में अमर है। इसे न दूरी मिटा सकती है, न समय। तो ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ होने पर या याद करने पर निर्भर नहीं करता। ये एक अटूट जुड़ाव है, हमेशा रहने वाला, जहां अलग होने का, बिछो का ख्याली बेमानी है, खत्म हो जाता है। ये तो प्रेम की बहुत ही ऊंची बात लग रही है, शायद हमारी रोज की समझ से काफी अलग। तो क्या इस तरह के एकाकार प्रेम का विचार हमारे आज के जीवन, हमारे रिश्तों पर भी कोई रोशनी डालता है? आजकल तो हम अपनी पर्सनल स्पेस, अपनी पहचान, इसको बहुत महत्व देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये विचार हमें एक तरह से चुनौती देता है। आज हम रिश्तों में देखते हैं अक्सर मैं, मेरी ज़रूरतें, तुम, तुम्हारी ज़रूरतें, इसी के इर्द-गिर्द बातें होती हैं। अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, इस पर बहुत जोर है। और राधा का प्रेम वो एक बिल्कुल दूसरा ही आदर्श सामने रखता है, जहां प्रेम में इंसान अपनी पहचान को जैसे खुशी-खुशी मिला देता है। उसे खोना नहीं समझता, बल्कि प्रेम में बदल जाना मानता है। ये सुनने में शायद विरोधाभासी लगे, पर यह प्रेम की एक अलग और शायद सबसे गहरी संभावना दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, तो ये छोटी सी कहानी हमें प्रेम की एक ऐसी गजब की गहराई दिखाती है, जहां इंसान का मैं वो प्रेम में पूरी तरह घुल जाता है, जहां दो मिलकर ऐसे एक हो जाते हैं कि अलग होने की सोच भी नहीं सकते। ये कहानी जैसे हमें याद दिलाती है कि प्रेम सिर्फ इमोशंस का लेना देना नहीं है, ये चेतना का मिलन भी हो सकता है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, क्या प्रेम जब अपने चरम पे पहुंचता है तो हमेशा उसमें व्यक्तिगत पहचान मिट ही जाती है? और आज के ज़माने में जहां हम अपनी पहचान, अपनी निजता को इतना ज़रूरी मानते हैं, क्या हम प्रेम की इस एकाकार करने वाली ताकत के लिए कोई जगह बना सकते हैं या बनाना चाहते भी हैं? हाँ।